एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि 2024 के लिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी छोटी पार्टियों पर डोरे क्यों डाल रही है। इसके पीछे का जो तर्क है वो क्या है, क्यों इतनी अकबकाहट, इतनी हड़बड़ाहट भारतीय जनता पार्टी को लगातार होते चले जा रही है। क्या ऐसी बातें हैं कि मोदी जी को अमित शाह के साथ 4 घंटे की मीटिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी है। और इस बैठक में जो निष्कर्ष तो क्या निकला ये तो जाहिर नहीं हो पाया है, लेकिन स्पष्ट ये होता है कि कहीं न कहीं दोनों के बीच में जो बेचैनी है वो साफ झलकता हुआ दिख जाता है। कहते हैं कि लाख छुपाओ सच्चाई छुपती नहीं, यही बात यहाँ पर जो है ना चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल यह उठता है कि छोटी छोटी पार्टियों का कि आज आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को क्यों पड़ी। जिस ठसक के साथ 9 साल सत्ता चलाने की जो कवायदे की गई है उसको किस तरह से विराम लगता हुआ दिख रहा है। ये अंतिम वर्ष जो है वो चुनावी वर्ष भी है, तो इसको लेकर भी जो बातें की जा रही है राजनीतिक गलियारों पे उसके अलग से चर्चाएं हैं। आप देखते होंगे और अच्छी तरह समझते होंगे छोटी छोटी पार्टियों पर जो है खासकर भारतीय जनता पार्टी नजर दौड़ा रही है और उसको अपने पाले में लागने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। मैं हथकंडे का उपयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर सीधी सादी बातें होती तो इस वक्त में कोई पार्टी जो इतने दिन तक भारतीय जनता पार्टी इसको पूछी तक नहीं है अचानक पूछ रही है तो ये भी एक बात जो है सामने आती। इसलिए मैं कहता हूं हथकंडे अपनाने का। कहा तो यह जा रहा है कि चिराग पासवान को जब डोरे डाले गई तो अंदर खाने की एक रिपोर्ट बताती है कि चिराग पासवान ने 3 शर्तें रख दी। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा, लेकिन 3 शर्त जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला सवाल यह उठता है, उन्होंने यह उठाया कि लोकसभा में चिराग पासवान की पार्टी को कितनी सीटें दी जाएगी, आने वाले विधानसभा में जो चिराग पासवान की पार्टी की क्या भूमिका रहेगी और राज्यसभा की जो बिहार से जो भेजने की होगी उसमें उनका क्या रोल होगा। ये सारी बातें इस बात की ओर इशारा करती है कि क्या चिराग पासवान में इतनी हिम्मत थी कि वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है इससे बहस करने का या शर्तों पे बात करने की स्थिति आज चिराग पासवान के पास आ गई है। यह महत्वपूर्ण बातें आज राजनीतिक गलियारों पे चर्चा का विषय है। निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि जब समय अच्छे नहीं चलते हैं, यानी पब्लिक का जब मिजाज का रुझान जब है, जब तब्दीली की ओर जाता है तो इस सब सारी घटना आपको गाहे बगाहे नजर आ ही जाएंगे। सवाल यह है कि जो बात आपके जीतन राम मांझी ने की वो बात तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन जिस हिसाब से जीतन राम की पार्टी नीतीश कुमार से अलग होके और जिस हिसाब से वहां पर जाके दिल्ली में जाके बैठकों का दौर चालू हुआ, ये सारी बातें इस बात की ओर इंगित तो करता ही है कि सब कुछ सही नहीं है और अभी तक जीतन राम मांझी की दाल पूरी तरह नहीं गली है। नहीं तो इसके आसार जीतन राम मांझी अवश्य देते हैं, क्योंकि अक्सर बेबाक बोलने वाले जीतन राम मांझी चुप नहीं रहने वाले थे, लेकिन दाल नहीं गली। बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा जी पहले तो कैबिनेट से अलग होकर वो फिर शामिल हो जाते हैं जदयू में और फिर अचानक उन पर क्या बातें होती है कि वो अलग हो जाते हैं। तो इस तरह की जो कवायदे हैं और अभी तक वो बात अभी तक स्पष्ट वो भी नहीं कर पाए कि उनका अगला रुख क्या होगा। इस तरह मुका सहनी पर जो डोरे डाले जा रहे हैं ये सारी इस बात की और कवायदे की जा रही है कि जो महागठबंधन की जो कवायदे की गई है और जिस हिसाब से राजनीतिक दलों का जो एक बड़ा कुंभा जो है वो गठबंधन की तरफ जुटता हुआ दिखाई दिया, निश्चित तौर पर यह परेशानी का सबब है। सिर्फ यही नहीं कि महागठबंधन बन गई और भारतीय जनता पार्टी असहज हो गई, सिर्फ यही बात नहीं है। विगत चुनाव पर अगर गौर किया जाए तो राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकलता हुआ दिखता है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है हिमाचल का नाम इसलिए भी क्योंकि जेपी नड्डा साहब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उन्हीं के राज्य से वो गिनती है, उनकी गिनती होती है, उनसे राज्य से वो आते हैं।
और सत्ता रहने के बावजूद सत्ता हाथ से चली गई। कर्नाटक का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सिर्फ कर्नाटक ही एक ऐसा जगह था जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने एक खूंटी टाइप के गाड़ के रखा था, जिससे उसको लगता था कि साउथ में हम कहीं न किसी राज्य में अपने पांव पसार चुके हैं। लेकिन वो भी खुट्टा उखड़ता हुआ दिखा तो कहीं न कहीं घबराहट और अकबकाहट तो आना तय माना जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल इससे आगे भी है कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के का रीढ़ कहलाने वाली संघ की जो बयान जो है कि मोदी जी के भरोसे अगर चुनाव लड़ेगा लोग तो पार पाना मुश्किल है, ये बड़ा प्रश्न जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल खड़ा हो गया है। और इसी के बाद अंदर खाने पे बड़ी जो बात जो की जा रही है वो अच्छा संकेत तो बिल्कुल नहीं देता है। तो क्या लग रहा है कि इसी की परिपाटी के बाद छोटी छोटी पार्टियों पे डोरे डाले जा रहे हैं? बात उठी है तो कयास इसकी भी लगाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में एक तो मजबूत किला तो निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए है, लेकिन 2014 में जो 71 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट उनके सहयोगी अपना दल के द्वारा यानी 73 सीटों पर कब्जा करने वाली, जब 2019 में चुनाव होते हैं तो सीटें कम हो जाती है और 62 सीटें और 2 सीटें 62 और 2 64 सीटों पर कब्जा है, यानी सीटों पे कमी। इस और इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश की भी नींव पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो पाई है। यूं तो गुजरात और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए उर्वरक भूमि है, इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से डेंट लगाने की कोशिश की गई है महागठबंधन का, तो ये एक बात की परिपाटी नजर आती है कि निश्चित तौर पे वहां पर जो कवायदे हो रही है उससे भारतीय जनता पार्टी असहज तो होना ही था। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर जी हो चाहे जयंत चौधरी है जो डोरे डाल रहे हैं, इसका कुछ न कुछ आसार होता हुआ दिखेगा। तो ये सारी कवायदों के बीच और भी छोटी पार्टियां हैं और खासकर मैं एनडीए की बात करता हूं कि एनडीए को कुनबा को दोबारा से लगाने का यानी फिर उसको बढ़ाने की जो कवायदे की गई है, इसके पीछे इस बात की इशारा है कि 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान राह होता हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं तो इतने दिन अलग हो जाने के बाद जिसके पास कभी टेलीफोनिक वार्ता तक नहीं हुई, जिससे किसी तरह का संवाद कायम नहीं हुआ, अचानक क्या बात हुई कि नमस्ते 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 का जो अभियान है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। ये नमस्ते 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 ये वो झुकने वाली बातें कही जाती है राजनीतिक गलियारों पे, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी जी के लिए जो 2024 का चुनाव आसान नहीं है तो क्या तब्दीली होगी? यह भी यक्ष प्रश्न आदमी के जबान पे दौड़ता चला जा रहा है। निश्चित तौर पर अगर हम विधानसभा वार देखा जाए तो बंगाल का चुनाव, झारखंड का चुनाव, बिहार का चुनाव, उड़ीसा का चुनाव और महाराष्ट्र का पिछला चुनाव देख लीजिए, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सारे चुनाव पर अगर गौर किया जाए, तमिलनाडु का चुनाव, तो ये साफ इशारा करता है कि जो करिश्मा और जो कोकस था और जो ऑरा बनाया गया था नरेंद्र मोदी जी का, उसमें डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस हिसाब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से एक दूसरे के खिलाफ में बोलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और दूसरे दलों को जब अपने दल में मिलाया जाता है तो उस दल का अंदर में जो व्यवस्थाएं बोली जा रही है वो अंदर से कहीं ना परेशानी का सबब है। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन यह निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वो जो कही गई है वो निश्चित तौर पर एक नुकसान होने वाली बातें हो रही है। तो निश्चित तौर पर जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुई है और जो लोग वहां पर आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो जमीनी नेता है उससे असहज नजर आ रहा है। बोलती भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, लेकिन स्पष्ट तौर पर चुनाव पे इसका असर देखने को मिल रहा है। कहते हैं कि एक रिपोर्ट बताती है कि जो कर्नाटक और हिमाचल में जो चुनाव का जो हार हुई, ये विश्लेषण बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जमीनी नेता है और ग्रास रूट पर काम करने वाले लोग सो गए थे, बैठ गए थे। इसका खमियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखा। जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री हुई और अचानक सिंधिया को मंत्री बनाया गया और उसके साथ आने वाले विधायकों को
का मंत्री बनाया गया और जिस हिसाब से उसकी अवभगत हुई, जमीनी कार्यकर्ता नाराज है। मध्य प्रदेश में जो चुनाव में आप जो चुनावी सर्वे बता रहा है, चुनाव पूर्व सर्वे जो बता रहा है, ये स्पष्ट इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश का चुनाव भी आसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे आसार नहीं है? राजनीतिक गलियारों पे नजर रखने वाले और राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले स्पष्ट तौर से देख रहे हैं कि तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नुकसान होता हुआ होगा। ये बात राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है। तो जिस हिसाब से लगातार जो कवायदे की जा रही है और नुकसान तय माना जा रहा है, इससे तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता को असहज होना कोई नई बात नहीं है। तो हमारा ये वीडियोस कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उससे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।